राहुल गांधी के लंदन दौरे के दौरान सरकार लोकतंत्र को लेकर के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की मांग की है। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और अदानी समूह के मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी पर देश भर में किया शक्ति प्रदर्शन। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले लोग इसे बचाने की बात कर रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है। इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। बता दें कि आरआरआर फिल्म रामचरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है। पीएम मोदी ने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा और इस सम्मान के लिए पूरी टीम को बधाई दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के दूसरे चरण के लिए संसदीय नीति पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई नेता शामिल रहे। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कहा कि बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता ने विदेश में जाकर के भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया। उन्हें सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर के भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला से भी भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के भारत की गरिमा को गिराया है। उसका पूरे सदन के सामने खंडन होना चाहिए। राहुल माफी मांगे, हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें उन्होंने 12 परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में निवेश लाना चुनौतीपूर्ण था। कानून व्यवस्था बदहाल थी, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिजनौर के अफजलगढ़ पहुंचे। अखिलेश यादव इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के बयान को लेकर के पलटवार किया और कहा कि हमें किसी कॉलेज में डेमोक्रेसी की बात कहने पर देशद्रोही कहा जाता है। खड़गे ने कहा कि अगर पीएम खुद विदेश में ऐसी बात कहे तो सही और राहुल गांधी कहे तो गलत हो जाता है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसका ऐलान रविवार को लखनऊ में हो गया। दरअसल रविवार को लखनऊ में लल्लन सिंह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा। वाराणसी स्थित विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में अब भगवान भोलेनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। मंदिर प्रशासन इसके लिए एक निश्चित शुल्क तय कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये शुल्क 500 से 1000 रुपये किया जा सकता है। कांग्रेस नेता सुखविंदर रंधावा ने पीएम मोदी पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। जसपुर में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान राजस्थान प्रभारी ने कहा है कि मोदी को खत्म करो तो देश बच जाएगा। रंधावा ने कहा कि देश के लिए आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेता जेल गए। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में 67% की बढ़ोतरी की गई है। अब विधायकों को हर महीने 90,000 रुपये मिलेंगे। अभी तक विधायकों को 54,000 रुपये मिलते थे। वहीं मुख्यमंत्री का वेतन अब बढ़कर 1,70,000 रुपये प्रति महीने हो गया है। वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार किया और स्पष्ट किया है कि OROP बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना होगा।
उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया, बिल्कुल मत घबराइए, आपके साथ मैं हूं ना, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और उनके रिश्तेदारों को सरकारी स्कूलों में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने इस आदेश में अवैध तरीके से भर्ती और रोजगार के लिए रिश्वत लेने वालों की सेवा को खत्म करने का आदेश दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने के आरोप में एक और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में संदिग्ध मामलों में 2 नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि ये दोनों भाई सिंधी बस्ती से एक झुग्गी वाले इलाके में अपने माता पिता के साथ रहते थे। जालौन उरई कोतवाली के बघोड़ा बाईपास पर पैसे के लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिला, बच्चों समेत युवकों में जमकर लात घोंसे चली। कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ फौजी और उसके साथियों ने मारपीट की, जिसमें थानाध्यक्ष समेत सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्नौज में कोल्ड ड्रिंक कंपनी के कुछ कर्मचारियों से विवाद के बाद दबंग युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस के सामने युवकों ने कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मौलाना तौकीर रजा के हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई किए जाने के बयान का समर्थन किया है। डॉक्टर बर्क ने कहा है कि वो मौलाना तौकीर रजा के बयान से सहमत है। देवरिया जिले में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अलग अलग इलाकों में पुलिसकर्मी जाकर के लोगों को अपराधों को रोकने में नुस्खे बताकर क्राइम कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में यात्रियों से भरी रोडवेज की बस पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से बस चालक की लापरवाही बताई जा रही है। रायबरेली में कार सवार युवकों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगई करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कार सवार इन दबंगों के बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में ही एक पिकअप चालक को जमकर पीटा। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर के फिर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने जब सवाल उठाया तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया। साथ ही सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उत्तराखंड के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। 15 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि आज का दिन अलग है क्योंकि आज पहाड़ों पर स्थित भराड़ीसैंण से राज्य के बजट सत्र की शुरुआत हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हमला बोला और उनके अभिभाषण को खोखला करार दिया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि जनता की परेशानियों को सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रीतम सिंह की अगुवाई में उठा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता विधानसभा के भीतर सरकार का घेराव कर रहे थे, तो वहीं सड़क पर कांग्रेस संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान दिवाली खाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे को कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में विधायक अरविंद पांडे को मजबूरन अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस केस की सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट सत्र के पहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की और संवाद भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सूर्य नमस्कार किया।
पीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण नए उत्तराखंड का संकल्प है। यह अभिभाषण संकल्प है उत्तराखंड के उन्नति का, प्रगति का। यही नहीं, इस अभिभाषण में ठोस बुनियादी चीजों की झलक दिखाई देती है। 2000 इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 37 संसदीय सीटों के लिए इलेक्शन स्थगित कर दिए हैं। देश के अलग अलग हाई कोर्ट के आदेशों के बाद ये चुनाव स्थगित हुए हैं। जिन संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं, ये पीटीआई के सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अपने मुल्क के हालात का बयान करते हुए दर्द छलकाया। उन्होंने भारतीय टीवी चैनलों का उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत के टीवी चैनलों को देख लो, वो कैसे पाकिस्तान के हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान ने कहा है कि भारत के चैनल खुशी से ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाही की ओर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले के मामले में हाल ही में समय काफी बढ़ गए हैं। इसी बीच अब भारतीय उच्चायुक्त समेत कई लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिस्तानी अलगाववादी संगठन सीख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर इन लोगों को धमकी दी है। स्पेन में रूस के समर्थन में आवाज तेज होती जा रही है। शनिवार को नाटो विरोध आंदोलन के हजारों कार्यकर्ता स्पेन के उत्तरी शहर बिलबाओ की सड़कों पर उतरे और रूस के समर्थन में आवाज बुलंद की और कहा कि रूस 2014 से शांति के लिए प्रयास कर रहा है। भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बना ली है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच हुआ टेस्ट मैच खत्म हो गया है, जिसमें न्यूजीलैंड की 2 विकेट से जीत हुई है और इसी के साथ टीम इंडिया ने WTC 2023 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। कर्नाटक में भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने अजान को लेकर के विवादित बयान दिया है। क्या कहा, अल्लाह बहरा है, वो आप माइक पर चिल्लाते हैं, अजान की आवाज से उन्हें होता है सिरदर्द। आरआरआर की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कहा कि एक्सप्रेशन जीत नाटू नाटू का फेम अब ग्लोबल स्तर पर ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों में याद रखा जाएगा। फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला ऑस्कर अवार्ड। आखिरी बार 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कंगारुओं से लगातार 4 टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बनी। भारत ने लगातार 6ठी बार घर में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अपने नाम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मुकाबलों की सीरीज का आखिरी मुकाबला रहा ड्रॉ। सीरीज 2-1 से भारत की रही नाम। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की पकड़ी रफ्तार। पहले वीकेंड पर 70 करोड़ की कमाई। 12 मार्च यानी रविवार को फिल्म ने 17 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। भारत में फिर से कोरोना के मामलों में उछाल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक 114 दिन में पहली बार देश भर में 500 केस पार।